अब तक हमने देखा हर्ट किंगडम में चामी पागलों की तरह सारे फ्रूट्स को खाने लगती है। तब पोट्रोफ और आस्था उसे रोकने वहाँ चले जाते हैं, पर वो दोनों ही इस चीज में नाकामयाब रहते हैं। तब वहाँ पर रिल आ जाता है और हम देखते हैं रिल और आस्था मिलकर चामी को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। तब यहाँ क्लोवर किंगडम में यूनो राल्फ से मिलता है। तब राल्फ उसे बताता है कि वो स्पेड किंगडम का प्रिंस है। और अब आगे तो यहाँ गोल्डन डॉन का एक मेंबर कहता है, आखिरकार वाइस कैप्टन यूनो कहाँ है? तब डेविड कहता है, उन्हें अपने होम टाउन से एक मैसेज आया था तो वो वहाँ चले गए हैं, पर मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि उसके जैसा इतना ताकतवर पर्सन उस छोटे से विलेज से बिलोंग करता है। तब एक लड़की कहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ से आया है, पर यूनो सच में बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल और अमेजिंग मैजिक नाइट है। तब डेविड कहता है, तो ये बात है, तुम्हें पता है ना कि यूनो के पीछे पहले ही बहुत सारी लड़कियाँ पड़ी हुई हैं, तो याद रखना कि तुम्हारी बहुत सी राइवल्स हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, पर मैं ये चीज मान सकता हूँ कि वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। उसे यहाँ पर आए हुए सिर्फ 1.5 साल ही हुआ है और देखो वो अब वाइस कैप्टन बन चुका है। मुझे पूरा यकीन है कि वो एक दिन विजिट किंग भी बन जाएगा। तब यहाँ फादर यूनो का सच जानकर बहुत ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं और कहते हैं, मुझे हमेशा से लगा था कि यूनो बहुत ज्यादा स्पेशल है, पर मुझे ऐसा कभी नहीं लगा था कि वो एक प्रिंस निकलेगा। और तब सिल्फ भी ये सारी चीजें सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। तब यूनो उन दोनों को शांत रहने के लिए कहता है। तब राल्फ कहता है, आखिरकार अब ये छोटी सी चीज क्या है? तब सिल्फ कहती है, मैं विंड स्पिरिट सिल्प हूँ और मैं यूनो के बहुत करीब हूँ। तब राल्फ कहता है, तो आपके पास विंड स्पिरिट है? आप तो सच में बहुत कमाल की हैं, प्रिंस यूनो। तब फादर कहते हैं, तो फिर आस्था कौन है? तब राल्फ कहता है, आखिरकार आप किसकी बात कर रहे हैं? तब फादर कहते हैं, यूनो के साथ हमें एक और बच्चा मिला था। तब राल्फ कहता है, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, मैं बस प्रिंस यूनो को जानता हूँ। तब यूनो कहता है, ये सब कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रहा है। तुम्हारे हिसाब से मैं स्पेड किंगडम का प्रिंस हूँ, और अगर ये सच है तो आखिरकार क्यों मुझे क्लोवर किंगडम के एक चर्च के पास छोड़ दिया गया? तब राल्फ कुछ कह नहीं पा रहा होता। चलो मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ, आखिरकार तुम हो कौन और कहाँ से आए हो? मेरा नाम राल्फ है और मैं स्पेड किंगडम से यहाँ आपको सच बताने आया हूँ। मेरे साथियों ने मेरे अंदर अपना मैजिक डाल दिया था ताकि मैं स्ट्रॉन्ग मैजिक रीजन को पार करके यहाँ तक पहुँच सकूँ, और मेरे फादर ने भी ऐसा ही किया था। चलो मैं आपको आपका पास्ट दिखाता हूँ। और तब वो यूनो को अपने मैजिक से पास्ट दिखाने लगता है। और तब हम देखते हैं स्पेड किंगडम में यूनो का जन्म होता है, जहाँ उसके माता पिता बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तब उसके फादर कहते हैं, मुझे ये मैजिक स्टोन एक स्ट्रॉन्ग मैजिक रीजन से मिला था, तो मैं इसे यूनो को दे रहा हूँ ताकि ये स्टोन इसकी रखवाली कर सके। तब पूरे किंगडम में इस बात की घोषणा हो जाती है और हम देखते हैं सभी लोग प्रिंस के बोर्न होने पर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तब राल्फ कहता है, आपके जन्म के बाद वहाँ पूरी रात फेस्टिवल चला। आपका जन्म सच में उम्मीद की किरणों के साथ आया था और आपने पूरे किंगडम को बहुत ज्यादा खुश कर दिया। तो यहाँ राल्फ के फादर यूनो को चुप करा रहे होते हैं, पर हम देखते हैं यूनो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा होता। तब वो अपने विंड मैजिक को यूज करके यूनो को शांत करवाते हैं। तब यहाँ शाम की पार्टी में राल्फ के फादर कहते हैं, ये हमारा फर्ज है कि हम इस किंगडम में शांति बनाए रखें। राल्फ, तुम एक दिन मैजिक डिफेंस फोर्स ज्वाइन करोगे, तो इसलिए हमेशा प्रिंस यूनो को प्रोटेक्ट करना। तो यहाँ यूनो की माँ उसे चुप करा रही होती है और उसके फादर कहते हैं, क्या ये ठीक रहेगा? ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और हमेशा रोता रहता है, पर एक दिन इसे यहाँ का किंग बनना है, तो क्या ये तब तक स्ट्रॉन्ग बन जाएगा? जिसे सुनकर यूनो की माँ हंसने लगती है और कहती है, ये अभी भी बच्चा है, तो आपको इतनी जल्दी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तब राल्फ कहता है, वो दिन कितने अच्छे थे और किसी ने भी नहीं सोचा था कि वो इस तरह खत्म हो जाएंगे। तब हम देखते हैं डार्क ट्रायड उस किंगडम में वापस आ जाते हैं, जो कि उस टाइम उस किंगडम की सेवा कर रहे होते हैं। तब किंग कहते हैं, तुम्हारा मिशन सक्सेसफुल रहा है, तो इसलिए आप लोग अब जाकर आराम कर सकते हो और उसके बाद आप फिर से इस किंगडम की शांति के लिए काम कर लेना। तब डांटे कहता है, जैसे आपकी आज्ञा किंग। तब राल्फ के फादर कहते हैं, इन तीनों पर जरा कड़ी नजर रखना। तब राल्फ कहता है, आखिरकार ऐसा क्या हुआ? तब उसके फादर कहते हैं, मुझे इनके पास से बहुत बुरी फीलिंग आ रही है। तब यहाँ यूनो की माँ कहती है, मैंने सुना है कि उन तीनों ने सारे विद्रोहियों को मार दिया है। क्या आपने इस बात का ऑर्डर दिया था? तब किंग कहते हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। मुझे आज भी उन तीनों पर भरोसा नहीं हो रहा है। तब यहाँ राल्फ अपने फादर की बातों को सोच रहा होता है और ट्रेनिंग कर रहा होता है। तब उसका दोस्त उसके पास आ जाता है और उसे कुछ एहसास होता है। तब राल्फ कहता है, अगर मैंने उस दिन अपने फादर की बातों को सुना होता और उन तीनों पर नजर रखी होती, तो वो डार्क ट्रायड ऐसा कुछ नहीं कर पाते। और तब हम देखते हैं वो तीनों कैसल पर हमला कर देते हैं और सभी को मारते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। तब वहाँ के सोल्जर कहते हैं, वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, हम इस तरह उन्हें नहीं हरा सकते। तब एक सोल्जर कहता है,
तो क्या इसका मतलब वो सारी बातें सच थी कि उनके पास डेविल की पावर है? तब यहाँ डांटे यूनो के माता पिता के पास पहुँच जाता है और तब वो देखता है यूनो वहाँ से गायब होता है। तब यहाँ राल्फ अपने फादर से किंग और क्वीन के बारे में पूछता है। तब उसके फादर कहते हैं, उन लोगों ने इस किंगडम का फ्यूचर मेरे हाथों में दिया है, तो इसलिए मुझे इसे बचाना ही होगा। तब राल्फ कहता है, तो आप यहाँ से जल्दी निकल जाइए जब तक मैं उन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं प्रिंस यूनो को अपनी लाइफ देकर भी बचाऊंगा और तुम अपना भी ध्यान रखना। और तब वो वहाँ से चले जाते हैं। और तब यहाँ राल्फ आग से वहाँ का रास्ता बंद कर देता है और कहता है, वही आखिरी दिन था जब मैंने अपने फादर को देखा था। तभी हम यहाँ देखते हैं राल्फ के फादर और उनके कुछ साथी यूनो को बचाने में लगे होते हैं। तब एक पर्सन कहता है, हमें प्रिंस यूनो को यहाँ से निकालना होगा क्योंकि वो यहाँ पर सुरक्षित नहीं है और वो इन्हें किडनैप करना चाहते हैं ताकि वो तख्त हासिल कर सके। तब राल्फ के फादर कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो गद्दी के पीछे हैं, क्योंकि मुझे उनके पास से बहुत इविल चीज महसूस हो रही थी, तो इसलिए हम उन्हें प्रिंस यूनो तक नहीं पहुंचने दे सकते। वो भी हमारी तरह इस किंगडम का हर एक कोना जानते हैं, तो इसलिए हमें यहाँ से अभी के अभी निकलना होगा। तब वो तीनों अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। तब यहाँ राल्फ के फादर जख्मी होते हुए स्ट्रॉन्ग मैजिक रीजन तक पहुँच जाते हैं, जहाँ यूनो रोने लगता है। तब वो कहते हैं, मैं अपनी जान देकर भी तुम्हें बचाऊंगा और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे फादर का दिया हुआ ये नेकलेस भी तुम्हें हमेशा बचाएगा। और तब वो स्ट्रॉन्ग मैजिक रीजन में घुस जाते हैं। तब ज़ेनन और उसके साथी उसका पीछा कर रहे होते हैं। तब एक पर्सन कहता है, अब हमें क्या करना चाहिए? तब ज़ेनन कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब दूसरा पर्सन कहता है, पर क्या इससे कोई दिक्कत नहीं होगी अगर प्रिंस जिंदा रहेगा? तब ज़ेनन कहता है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो जाकर उसे मार डालो। और तब वो दोनों ही स्ट्रॉन्ग मैजिक रीजन में कूद जाते हैं। और यहाँ राल्फ के फादर अपनी पूरी ताकत लगाकर आगे बढ़ रहे होते हैं और हेज विलेज के एक चर्च के पास पहुँच जाते हैं और यूनो को हवा में उड़ाकर चर्च तक पहुँचा देते हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि वो लोग उनका पीछा कर रहे हैं, जिस वजह से वो अलग डायरेक्शन में भाग जाते हैं और तब वो उनके साथ साथ अपनी भी बलि दे देते हैं। तब यहाँ यूनो वापस प्रेजेंट में आ जाता है और राल्फ कहता है, जितना आपके पास जादू है, मुझे पूरा यकीन है आपको ये एहसास हो गया होगा कि जो भी मैंने आपको दिखाया वो सच था और इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। मेरी फैमिली हमेशा से रॉयल फैमिली की खिदमत करते आई है और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है। बहुत से सिटीजन्स हैं जो कि स्पेड किंगडम में आपकी सेफ्टी की प्रेयर कर रहे हैं और वो इस टाइम बहुत ज्यादा खतरे में हैं। तभी यूनो को एक मैसेज आता है जिसके अकॉर्डिंग गोल्डन डॉन पर हमला हो चुका होता है। तभी हम यहाँ देखते हैं ज़ेनोन और उसके साथी गोल्डन डॉन के बेस पर हमला कर देते हैं। तब एक पर्सन कहता है, आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना अगर हम सभी को मार डालें? तब ज़ेनोन कहता है, उस आर्केन स्टेज वाले बंदे को छोड़कर तुम सबको मार सकते हो। तब यूनो चर्च से वापस जाने लगता है और राल्फ कहता है, रुक जाइए प्रिंस यूनो, अगर वो लोग क्लोवर किंगडम में इतनी आसानी से घुस सकते हैं तो वो पक्का डार्क टाइड में से ही कोई होगा। आपको उनके साथ लड़ने के लिए नहीं जाना चाहिए। तब यूनो कहता है, मुझे जाना ही होगा क्योंकि मैं गोल्डन डॉन का वाइस कैप्टन हूँ। तब यूनो वहाँ से उड़ जाता है। तब राल्फ भी उसके साथ जाने की कोशिश करने लगता है पर तबीयत खराब होने की वजह से सिस्टर लिली उसे वहीं रहने के लिए कहती है। तब यहाँ यूनो राल्फ की बातों को याद कर रहा होता है और सोचता है, चाहे मैं स्पेड किंगडम का प्रिंस ही क्यों ना हूँ, पर यहाँ पर मैं क्लोवर किंगडम का यूनो हूँ, तो इसलिए मुझे जल्द से जल्द गोल्डन डॉन पहुँचना ही होगा। तब यहाँ डेविड कहता है, इन्हें देखकर लग रहा है कि जैसे कि ये स्पेड किंगडम के मेजिस हैं। पता नहीं ये यहाँ पर कैसे पहुँचे हैं, पर इन्हें बताना होगा कि इन्होंने हमारे हेडक्वार्टर पर हमला करके बहुत बड़ी गलती की है। तब वो सभी लोग मिलकर उन पर हमला कर देते हैं, पर हम देखते हैं उनमें से किसी को भी चोट नहीं आती और ज़ेनोन वहाँ से गायब हो चुका होता है। तब ज़ेनोन का एक साथी कहता है, मैंने तो सुना था कि तुम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, तो क्या तुम लोग बस यही कर सकते हो? पर इसमें तुम्हारी गलती भी नहीं है, क्योंकि हमारा सामना वैसे भी कोई नहीं कर सकता। हम सभी लोग स्टेज 0 के हैं। जिसे सुनकर डेविड हैरान हो जाता है और तब ज़ेनोन का एक साथी गायब हो जाता है। तब सायरन एक दुश्मन पर हमला कर देता है पर वो उसे दूर फेंक देता है और तब हम देखते हैं वो एक एक करके गोल्डन डॉन के सारे मेंबर्स को मारने लगता है। तब वो कहता है, जब आपके पास डेविल पावर हो तो आप सबसे ताकतवर बन जाते हैं। हमारे आर्मी के कैप्टन के पास तो सिर्फ 5% पावर होती है, पर मेरे पास 40% पावर है और जैसे कि लॉर्ड ज़ेनोन डेविल से पोजेस है तो वो डेविल की 80% पावर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ ज़ेनोन कैप्टन विलियम से कहता है, तो तुम यहाँ पर हो विलियम वॉन्जेस, तुम वो पर्सन हो जिसका मैजिक आर्केन स्टेज तक पहुँच चुका है। तभी इलेक्टोरा कैप्टन विलियम को बचाने आगे आ जाता है। तब कैप्टन विलियम कहते हैं, पीछे हट जाओ इलेक्टोरा, ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। मैं आपको इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकता, मैं आपके लिए जरूर लड़ूंगा और गोल्डन डॉन के मैजिक नाइट होने के नाते मैं इस दुश्मन को हरा दूंगा।
और तब उस ज़ेनोन पर हमला कर देता है, पर ज़ेनोन उसके मैजिक को काटते हुए उस पर हमला कर देता है। तभी कैप्टन विलियम अपने वर्ल्ड ट्री मैजिक की मदद से इलेक्टोरा को बचा लेते हैं और कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, पर मैं तुम्हें इस तरह अपने स्क्वाड मेंबर्स को हर्ट करने नहीं दूंगा। तब ज़ेनोन कहता है तो ये है वर्ल्ड ट्री मैजिक, इससे स्पेड किंगडम को बहुत बेनिफिट होगा, तो इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। और तब वो कैप्टन विलियम पर हमला कर देता है। तभी हम देखते हैं यूनो भी वहाँ पहुँच जाता है और देखता है गोल्डन डॉन पूरी तरह से तबाह हो चुकी होती है, जिसे देखकर वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। तब ज़ेनोन का एक साथी कहता है लगता है कोई पार्टी में देर से पहुंचा है। और तब हम देखते हैं यूनो को गुस्सा चढ़ जाता है और वो कहता है आखिरकार तुमने मेरे साथियों के साथ किया क्या है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।